मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और केजीएमयू के जो संयुक्त काउंसलिंग हो रही है बीएससी नर्सिंग की सत्र 2022 और 23 के लिए, उसका राउंड 3 और मॉपअप राउंड शुरू हो गया है। जल्द करें रजिस्ट्रेशन। संपूर्ण जानकारी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, ये कल नोटिफिकेशन रात में अपलोड की गई 13 तारीख को, और 13 तारीख से काउंसलिंग भी शुरू कर दी गई। ऑनलाइन पंजीकरण जो आपका यहाँ पर है वो पंजीकरण यहाँ पर शुरू कर दिया गया। यहाँ पर 13/12/2022 से लेके 17/12/2022 तक यहाँ पर 2 बजे तक काउंसलिंग शुरू की गई। यानी 17 दिसंबर तक आप काउंसलिंग कर पाएंगे। उसका शुल्क जमा कर भी 17 तक पाएंगे, और सिक्योरिटी राशि जो जमा करनी है वो भी 17 तक ही आप कर पाएंगे। और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है 20 तक होगी। 20 तक होने का कारण भी है क्योंकि इन्होंने जो है सेकंड राउंड के जो अभ्यर्थियों को जो है कॉलेज चुनने के लिए 15 तारीख तक का समय दिया है। यानी 15/12 तक वो कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हैं सेकंड राउंड के लोग। तो यानी उसके बाद, और ये डेट ज़रूर बढ़ेगी चॉइस फिलिंग के लिए, क्योंकि इनको जो है इतनी जल्दी डाटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 2 दिन में डाटा सारा उपलब्ध कराना कठिन होगा। फिर उसके बाद की सारी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं, और यहाँ पर जो मॉपअप राउंड है तो अब जो अर्हत अभ्यर्थी होंगे उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं मॉपअप राउंड है तो वही अभ्यर्थी अर्हत होंगे जो यूपी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 के प्रथम अथवा द्वितीय चक्र के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। इसमें वही लोग आएंगे, मॉपअप राउंड में वही लोग आएंगे जिन्हें किसी भी प्रकार की सीट जो है अलॉट नहीं की गई है, अलॉट नहीं हुई है, और बिल्कुल अलॉट नहीं हुई, वही लोग इसमें मॉपअप राउंड में कराएंगे काउंसलिंग। और कहा गया कि यूपी नर्सिंग काउंसलिंग के प्रथम अथवा द्वितीय काउंसलिंग और बीएससी नर्सिंग के लिए जो है आवंटन पत्र, प्रवेशित अप्रवेशित त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉपअप राउंड के लिए अर्ह नहीं होंगे। अगर किसी ने जो है रिज़ाइन, यानी आवंटन पत्र, उनको सीट अलॉट हो गई, सीट जो है अलॉट हुई है, वो नहीं आएंगे। और उसके अलावा अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया है तो वो नहीं आएंगे, यानी वो एडमिशन लेने वाले भी नहीं आएंगे। अगर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है तो वो भी नहीं आएंगे। यानी इसमें किसी भी तरीके की सीट किसी को अलॉट नहीं हुई है, सिर्फ वही लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क 500 रुपये जमा करेंगे, और ऑनलाइन के माध्यम से या डेबिट कार्ड जैसा भी नॉर्मली किया जाता है। यानी और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग वेबसाइट पर करेंगे, और 5000 रुपये उन्हें जमा करना होगा। और यहाँ जो कट ऑफ दिया गया है, कट ऑफ में भी आप देख सकते हैं, कट ऑफ जो यहाँ पर दिया गया है वो कट ऑफ आपके सामने है। अनरिजर्व्ड है 40%, यानी 80 नंबर आपको यहाँ पर लाने होंगे। 80 नंबर आपके अगर हैं अनरिजर्व्ड में या EWS में तो आप भाग ले सकते हैं। और इसी तरीके से SC, SC और ST आप देख सकते हैं, और OBC अगर हैं, अगर आपके 30% यानी 60 नंबर, अगर 60 नंबर आपके हैं, स्कोर है आपका, और 80 नंबर अनरिजर्व्ड, तो आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। लेकिन भाग तभी ले सकते हैं जब आप किसी भी काउंसलिंग में, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, किसी भी तरीके का कॉलेज आपको अलॉट ना हुआ हो। उसको छोड़ना, एडमिशन लेना, वो तो बाद की प्रोसेस, आपको कॉलेज ही ना अलॉट हुआ हो। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तभी आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब उसके बाद है दिव्यांगजन और बाकी चीज़ों के लिए वही प्रमाण पत्र, और नॉर्मली सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। मॉपअप राउंड में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कॉलेज में ही पूर्ण करानी होगी। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दे दी गई है। कुल मिला के जो पॉइंट नंबर आपका यहाँ पर है, योग्यता जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड की गई है आपके लिए, यहाँ पर 2 पॉइंट ये बहुत मायने रख रहे हैं। इन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है। यानी आप समझिए कि जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, 2 राउंड हो चुके थे। इनमें अगर किसी को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कोई भी सीट अभी तक
नहीं मिली, कोई भी सीट नहीं मिली, समझ लीजिए नहीं मिली है, अगर सीट कोई भी सीट नहीं मिली है तभी वो इसमें पात्र होंगे, तभी वो पात्र होंगे। अन्यथा अगर कहीं भी कोई सीट अलॉट हो गई, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी सीट अलॉट हो गई, तो वो पात्र नहीं होंगे मॉपअप राउंड में। तो आप समझ गए होंगे, हम फिर से आपको ये दोनों पॉइंट दिखा रहे हैं। तो इसी में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की द्वारा कोई भी सीट आवंटित ना हुई हो, सिर्फ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने सीट तो अलॉट हो गई लेकिन हम जो है उसमें एडमिशन नहीं लिए, यानी एडमिशन नहीं लिए, तो पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त प्रवेशित अप्रवेशित यानी एडमिशन नहीं लिया वो, या रिज़ाइन करना चाहते हैं वो मॉपअप राउंड में आहर नहीं होंगे। यानी अगर आपको कुल मिला के सीट अलॉट हो गई तो आप अगली यानी मॉपअप राउंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो ये आप समझ लीजिए। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को, तो यहाँ इस प्रकार इस काउंसलिंग का आवंटन जो है यहाँ पर किया जाएगा, आवंटन होगा। तो आप समझ गए होंगे मॉपअप राउंड में जो है आपके थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड जो आप कहेंगे इसके, उसके हिसाब से यहाँ पर समय सारणी दे दी गई है। और यहाँ पर एक खबर और आपके लिए है, जो सेकंड राउंड में है तो उन्हें अब बहुत ज़रूरी हो गया कि सेकंड राउंड में जो है 13 से 15 तारीख तक अगर आप सीट चाहते हैं, क्योंकि अब अगली राउंड में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको 13 से जो 15 के बीच में, यानी का आज और कल 2 दिन बचे हुए हैं, इनमें आपको जाके जो कॉलेज लेना है वही ले लीजिए, अन्यथा के हाथ से आपके हाथ से वो भी कॉलेज निकल जाएगा, आपको वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अब आप राउंड जो थर्ड है, जो राउंड थर्ड है या मॉपअप राउंड है, जिसको आप मॉपअप राउंड कह रहे हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। तो यानी दोनों महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं। तो आप वही फ्रेश कैंडिडेट जिसे किसी भी तरीके का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वही मॉपअप राउंड में जाएगा। अगर अलॉट हो गया है तो उसे अब नया मौका नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर कमेंट ज़रूर करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा लिखा गया है थंबनेल में कि संपूर्ण जानकारी मिल गई है। तो वो सारी जानकारी लगभग राउंड थर्ड के लिए या मॉपअप राउंड के लिए आपको पर्याप्त मिल गई होगी। तो आप वेबसाइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और जो है चॉइस फिलिंग के लिए तैयार रहे। चॉइस फिलिंग देर हो सकती है, ये मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 17 तारीख से होनी है और जो कि 15 तारीख तक तो अलॉट ही होना है। सेकंड राउंड वालों को प्रवेशित करना है, उसके बाद डाटा आएगा, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर डिले हो सकता है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक आप चैनल पर बने रहें, दोस्तों को शेयर करिए और अपनी काउंसलिंग सटीक तरीके से करिए, बिना किसी दिक्कत के करिए। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कॉलेज वही भरिएगा जो आपको मिल सके, क्योंकि ये समस्या अब आपके सामने आ गई, क्योंकि आप अब एलिजिबल ही नहीं रह गए। तो क्योंकि अगर कोई भी अलॉट हो गया होगा और आपने नहीं लिया होगा तो आप मॉपअप राउंड से बाहर हो गए। तो मिलते हैं अगली किसी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।